हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसआरएच वर्सेस आरआर। अपनी फैंटेसी प्रेडिक्शन देखिए, ग्रैंड लीग वीडियो आ चुकी है जिसका आपको था इंतजार। स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, ऑलरेडी उसमें नंबर बेस्ड स्टैट्स बेस्ड बात कर ली है, ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो कोई नहीं बताएगा। सिमरनजीत सिंह नए खिलाड़ी हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब राजस्थान के सामने खेले थे 3 विकेट निकाले थे, वो भी जायसवाल सैमसन जैसे बड़े प्लेयर्स को भी आउट किए थे। ऐसे फैक्ट्स बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको अच्छा करने में हेल्प करेगी। वीडियो को फुल देखना, बढ़िया करके चलोगे। सनराइजर्स और राजस्थान का पहला मैच है जिसमें सैमसन कप्तानी नहीं करेंगे, बल्कि कप्तानी करने वाले हैं रियान पराग। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सैमसन खेलेंगे जरूर, वो सब बात बताऊंगा, ध्यान से वो पोर्शन देखना। लेकिन अभी बारी है आपके फेवरेट बोल्ड प्रेडिक्शन की। मेरे हिसाब से दोस्तों पहला जो पॉइंट मैं रख रहा हूं, सनराइजर्स इस मैच को विन करने वाला है। सनराइजर्स का हाई चांस है मैच विन करके जाए। मैं राजस्थान रॉयल्स का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है ऑन पेपर सनराइजर्स बेहतर टीम है। और यहां पर दोस्तों सनराइजर्स का ही कोई ना कोई टॉप ऑर्डर बैटर मुझे लगता है बहुत ज्यादा चमकने वाला है, चाहे वो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जिनको कंबाइंड बोलते हैं ट्रेविशेक, या फिर नंबर 3 के ईशान किशन। तो और वही एक पॉइंट मैं कैरी कर रहा हूं, लेफ्ट हैंडर्स टू हैव अ बिग से इन द मैच। या तो सनराइजर्स के लेफ्ट हैंडर, या दूसरी तरफ भी जायसवाल हैटमेयर जैसे प्लेयर है, जायसवाल का भी अच्छा चांस है बढ़िया काम करने का। राजस्थान के स्पिनर्स मुझे लगता है 2 विकेट जरूर लेके जाएंगे, चाहे वो तीक्ष्णा हो चाहे वो हसरंगा हो। जोफ्रा और पैट कमिंस में से भी मुझे लगता है कोई ना कोई 2 विकेट लेगा। जैम्पा और हर्षल में से भी मुझे लगता है कोई ना कोई 2 विकेट लेके जाएगा, और इन दोनों का सिलेक्शन बेहद ही कम है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है आज के मैच में आपको ग्रैंड लीग में हेल्प करेंगे। ये थी हमारी इस मैच की बोल्ड प्रेडिक्शन। ऐसे ही बोल्ड प्रेडिक्शन करके मैंने कई ग्रैंड लीग्स विन करी हैं, और आपकी भी हेल्प करने आ गया हूं। यहां पर 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे, लेकिन टेलीग्राम पे हो गए हैं 4,70,000, जिसमें आप अभी तक नहीं जुड़े। तो जल्दी से आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यहाँ पे सारी चीजें बताता हूँ, वॉइस मैसेजेस भी भेजता हूँ, बल्लेबाजी क्रम से लेकर आखिरी इंफॉर्मेशन तक देता हूँ। आज मुंबई का मैच भी है, उसका वीडियो भी ऑलरेडी आपको मैं देने ही वाला हूँ। इनफैक्ट बहुत अच्छी वीडियो आ चुकी है, आप देख लो मुंबई वाला मैच अगर आपने नहीं देखा है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कुछ नहीं मिस कर रहे आप, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दो। ये फटाफट बेल आइकन आ गई ना, इस पे प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी दोस्तों। मैं यहां बढ़ता हूं दोस्तों आगे। सनराइजर्स की प्रोबेबल 11 आपको यहां पे देखने को मिल रही है, जहां ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो सामने का ऑफ ब्रेक बॉलर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा। इसी लाइनअप के आधार पर मेरी ग्रैंड लीग टीम्स हैं, और इसी लाइनअप के आधार पे है, मतलब कोई प्लेयर अगर बाहर का खेल जाए तो उसको आपको चेंज करना है। इनमें से कोई प्लेयर ना खेले तो उसको आपको चेंज करना है, वो मैं आपको हेल्प करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। ये भाई राजस्थान की टीम है जिसमें इंपैक्ट प्लेयर संदीप शर्मा और संजू सैमसन भी हो सकते हैं। पहले मैंने सोचा था शुभम दुबे होंगे, लेकिन अब क्या है ना, न्यूज आ रही है कि कैप्टनसी करेंगे रियान पराग, तो संजू सैमसन मोस्ट लाइकली इंपैक्ट प्लेयर होंगे। तो ये जो आई साइन इंपैक्ट का मैंने शुभम दुबे पे लगाया था, हो सकता है संजू सैमसन एक्चुअल में इंपैक्ट प्लेयर का रोल ही करें इस मैच में। ये चीज को देखकर चलना। और विकेट कीपर भी इस मैच में मोस्ट लाइकली अब आपको कौन करते दिखेंगे, विकेट कीपिंग आपके लिए यहाँ पे करने वाले हैं अब ध्रुव जुरेल। क्यों भाई, क्योंकि भाई इंपैक्ट प्लेयर का रोल यहाँ पे मिल गया संजू सैमसन को, वो फुल्ली फिट नहीं है। विकेट कीपिंग का रोल भी ध्रुव जुरेल ही करने वाले हैं। इस चीज को आप याद करके चलना, इंपॉर्टेंट काम बनेगा इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट विकेट कीपिंग पॉइंट्स जो हैं जुरेल पे जाएंगे कैच स्टंप के। ग्रैंड लीग के बेस्ट सीवीसी ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपनर्स, हेनरिक क्लासन इनके धाकड़ फिनिशर, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपनर्स ऑफ राजस्थान, और एक क्वालिटी ऑलराउंडर इन द फॉर्म ऑफ नीतीश रेड्डी। रियान पराग, नीतीश रेड्डी दोनों को आप कप्तान कर सकते हो, अच्छे खासे डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन है। अब इतने कम सिलेक्शन वाले अच्छे खासे ऑप्शंस आपके पास डिफरेंशियल में हैं। ध्रुव जुरेल, इन पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं रखेंगे, रिटेन किया था भाई, बहुत ज्यादा पैसे दिए राजस्थान रॉयल्स ने। अब पैसे दिए तो काम भी करना पड़ेगा, और सिर्फ 4% सिलेक्शन है, विकेट कीपिंग भी जुरेल करेंगे। हैटमेयर अगेन अटैकिंग प्लेयर, रिटेन हुए थे, तेज खेलना पसंद करते हैं, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है बट प्लेयर जबरदस्त है। संदीप शर्मा पे डेथ बॉलिंग का रोल हो सकता है। हर्षल पटेल सनराइजर से डेथ बॉलर, भाई सिर्फ 20% सिलेक्शन है। देन यहाँ पे महेश तीक्ष्णा, सामने 3 लेफ्ट हैंडर हैं टॉप ऑर्डर में, डिफरेंशियल होंगे 7% सिलेक्शन। जैम्पा वर्ल्ड लीड स्पिनर्स में इनका नाम आता है, और अच्छे खासे विकेट टेकर हैं। और वैसे सनराइजर्स के जैम्पा इस साल ना चलने वाले हैं। सनराइजर्स पास ना बहुत सारे धाकड़ बैटर हैं, जब 250 रन करेंगे तो इनका स्पिनर कैसे विकेट नहीं लेगा, सामने वाले मारने आएंगे तो स्पिनर पे ही विकेट देके जाएंगे, याद रख के चलना। अब इस मैच में ये प्लेयर्स के खेलने के कम चांस है, बट यदि कोई खेलता है तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिमरनजीत सिंह तो लास्ट मैच जो राजस्थान के सामने खेले थे उसमें सीएसके से खेले थे, उस टाइम प्लेयर ऑफ द मैच थे, ठीक है। यही मैं आकाश मधवाल की बात करूं, ये पहले तो मुंबई में था बट अच्छा बॉलर है। प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस में इन्होंने काफी अच्छा किया, और इनकी ना एक वीडियो सरफेस हुई है जो राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी। लगातार भाई ये यॉर्कर्स तगड़ी डाल रहे थे, यदि खेले तो अच्छा हो सकता है। अनिकेत वर्मा के बारे में आपको बता चुका हूं, काफी तेज रन लगा रहे थे, काफी ज्यादा नोन आपको शायद हो गया हो अगर आप सनराइजर्स फैन हो, नहीं हो तो आपको बता दूं बड़े हार्ड हिटर हैं, ठीक है। अब यहां पे हम अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। पहला ही कॉम्बिनेशन द पावर हिटर्स, हेनरिक क्लासन
और रियान पराग, इनको भाई मैंने यहाँ पे अपना सीवीसी किया है। दोनों धाकड़ खिलाड़ी हैं, दोनों चौके छक्कों में हाई रन्स करते हैं। अगर आप देखोगे ना ये 70 रन करेंगे तो 70 रन में इनके आधे से ज़्यादा तो चौके छक्कों से ही होंगे। तो आजकल 460 के पॉइंट है, तो पावर प्लेयर्स को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन किया, हाई स्कोरिंग टीम है। बट 2 मेन बॉलर्स रखा हूँ, पैट कमिंस या सनराइजर्स से और जोफ्रा आर्चर राजस्थान से। लेकिन देखोगे तो दोनों भी बल्ले से हिट मार लेते हैं और ये भी बाउंड्री लगाने वाले प्लेयर हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने बल्लेबाजी फेवर टीम बनाई है। हसरंगा भी ओवर दे देंगे कुछ मुझे, और पैट कमिंस और जोफ्रा तो ओवर देंगे ही, लेकिन हार्ड हिटर्स पे मैंने गेम इसमें खेली है और पावर प्लेयर्स को मैंने सीवीसी किया है, जैसे क्लासेन और रियान पराग, क्योंकि सबका ध्यान थोड़ा रहेगा मे बी सैमसन पे, मे बी ट्रेविस पे, मे बी ट्रेविस हेड पे नहीं तो फिर एटलीस्ट अभिषेक शर्मा पे। हमने थोड़ा इन पे ध्यान दिया, ठीक है। देन मैं इंडिया के 2 लेफ्ट हैंडर्स के साथ गया हूं एस सीवीसी, जो मुझे लगता है अच्छी स्कोर कर सकते हैं, जायसवाल और अभिषेक शर्मा। साथ में अच्छे खासे और भी लेफ्ट हैंडर्स का मिश्रण रखा है, जैसे हेड ईशान किशन और कहीं ना कहीं नीतीश राणा भी। यहाँ पे सिर्फ एक बॉलर रखा हूं, पैट कमिंस, अच्छे खासे रन वाला मैच लगता है। दोनों लेफ्ट हैंडर्स इंडिया का जो टैलेंटेड लेफ्ट हैंडर पूल है उसमें आते हैं, बढ़िया इंडिया कर सकता है और बढ़िया ये वाला मैच में हमारी टीम भी कर सकती है, क्योंकि ये दोनों इंडिया के फ्यूचर लेफ्ट हैंडर्स हैं, ठीक है। और इंडियंस ओपन, अभी अगर आपको नहीं पता, रिसेंट में जो इंडिया की सीरीज हुई थी उसमें इंडिया के ओपनर थे अभिषेक शर्मा और सैमसन। तो इंडिया के लिए तो ओपनिंग करते हुए दोनों धाकड़ काम कर चुके हैं, अगर ये अपनी अपनी टीम से भी कर जाएं तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसमें जायसवाल साथ अभिषेक थे, इसमें सैमसन जो कि राजस्थान के दूसरे ओपनर हैं उनके साथ अभिषेक शर्मा है। लेकिन इस केस में मैंने बॉलर्स भी अच्छे खासे रखे हैं, क्योंकि ये दोनों ना फिर अगर सैमसन खेलते हैं तो ये अच्छी खासी बड़ी नॉक खेल सकते हैं। तो मैंने इनका एक बैटर यहाँ से नीतीश राणा कम कर दिया, उस केस में मुझे लगता है रियान पराग को सीधा प्रमोशन मिल सकता है, और मैं कुछ बॉलर्स को भी लेके गया हूं अपनी टीम में इस कॉम्बिनेशन में। तो पहले 3 केसेस में ऐसा कुछ आपको मैंने करके दिखाया है, जहां बैटर्स पे ज्यादा गेम खेली, स्पेशली पहले 2 कॉम्बिनेशन में, तीसरा थोड़ा बैलेंस्ड है। देन टॉप 3 सनराइजर्स चेस, सनराइजर्स के ओपनर चेस भी आप बना सकते हो। लास्ट ईयर भी इन्होंने टॉप ऑर्डर के ही दोनों प्लेयर अभिषेक ट्रेविस हेड ने लखनऊ को सारा टारगेट चेस कर दिया था। केएल राहुल को डांट भी पड़ी थी उस मैच में, मैच आपको याद आ गया होगा। तो ये वाले मैच में अगर सनराइजर्स का टॉप 3 चेस करेगा तो कैसा कॉम्बिनेशन बनाओगे? ईशान किशन नंबर 3 पे आ रहे हैं, ओपनिंग पे आ रहे हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों को सीवीसी दे दिया। और सारे बॉलर्स भाई इस केस पे मैंने सनराइजर्स के रखे हैं, मैंने कोई भी बॉलर नहीं रखा यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का, क्योंकि भाई राजस्थान रॉयल्स का मैं बॉलर क्या करूं उस केस में, मेरे को विकेट ही एक चाहिए। वो 1 विकेट के लिए मैंने हसरंगा को रख लिया, बस जो मुझे 1 विकेट चाहिए होगी एक टाइम पे, ताकि ईशान किशन भी गेम में आ जाए। बाकी यहाँ पे मैंने ज्यादा राजस्थान के बैटर्स रखे हैं। अगर आपको लगता है इन चारों में से कोई एक बंदा विकेट नहीं लेगा, उसको कम करके आप यहाँ पे सैमसन को भी ले सकते हो, या राजस्थान का और कोई बल्लेबाज बढ़ा सकते हो। ध्रुव जुरेल भी अच्छे डिफरेंशियल हो जाएंगे। अगर फॉल्स वन करना है, जिसको नहीं पता फॉल्स वन, उसने मेरे पहले मैच की वीडियो नहीं देखी थी। मतलब यदि आपको लगता है यार ये चारों विकेट ले रहे हैं बहुत बढ़िया, यदि लगता है ना नहीं लेंगे, तो इनमें से किसी को फिर अगर विकेट नहीं मिल रही, लेट्स से जैम्पा को विकेट नहीं मिल रही अगर, तो यार अगर जुरेल आके 15 रन भी कर जाए ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप बीट कर दोगे, ठीक है। वो फॉल्स वन होता है, ये टॉप 3 चेज है। पहले तीनों प्लेयर्स को मैंने रखा जो सारा सनराइजर्स अगर चेस करते हैं टारगेट चेस कर सकते हैं। 1 विकेट मैक्सिमम सनराइजर्स की जा रही है, उसके लिए हसरंगा को रख लिया जो बल्ले से भी काम आ सकते हैं। ये ऑजी एसआरएच डुओ भाई, अगर सनराइजर्स धाकड़ रन लगाएगी ना तो उसमें ऑफकोर्स यहाँ पे अभिषेक शर्मा, हेड, हेनरी क्लासन आ ही जाएंगे। नीतीश रेड्डी को रखा, इसमें ईशान किशन को नहीं रखा, लेकिन वाइस कैप्टन जैम्पा को दे दिया। मुझे लगता है ये बंदा फिर 2-3 विकेट ले जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड या इवन अभिषेक शर्मा को कैप्टन कर सकते हो। कोई धाकड़ अगर सनराइजर्स 250 वाला मैच आ जाए ना, जो लास्ट सीजन बहुत आए थे इनके, तो एडम जैम्पा फिर उसमें 3-4 विकेट भी लेके जा सकता है, याद रखना। देन ये लैक ऑफ अटेंशन, जिन प्लेयर्स पे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, नीतीश रेड्डी और ईशान किशन। भाई क्या है ना कि अटैकिंग प्लेयर बहुत सारे हैं, ट्रेविस हेड हो गए, जायसवाल हो गए, अभिषेक शर्मा, उन पे लोग ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने रिस्क ले लिया, यहाँ पे मैंने ईशान किशन वीसी, नीतीश रेड्डी को कैप्टन कर दिया। लेकिन मुझे ट्रेविस हेड की कमी दिख रही है टीम में। ट्रेविस हेड को आउट, लेफ्ट हैंडर को आउट करने के लिए ऑफ स्पिनर को रखा है, और साथ में जोफ्रा आर्चर ने भी उनको कर रखा है। कर दें तो ठीक है, वैसे ऑफ स्पिनर को मैंने रखा है। तो जहां ट्रेविस हेड को नहीं रखा, कारण सामने है तीक्ष्णा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने ईशान किशन को वीसी किया है, आपको वीसी किसी और को करना है तो कर सकते हो। ये दोनों प्लेयर्स पे कम लोगों का ध्यान है, बट अगर इनकी पार्टनरशिप अच्छी लग जाए बाद में क्लासन फिनिशिंग दे सकते हैं। इसीलिए मैंने राजस्थान के और ज्यादा बॉलर नहीं रखे, हसरंगा बैट भी कर लेते हैं, जोफ्रा इनके डेथ बॉलर हैं, ठीक है। देन दोस्तों जो लोग टेलीग्राम में नहीं है, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो भाई मैं रोने लग जाऊंगा सब्सक्राइब नहीं किया तो, यहीं पे धरने पे बैठ जाऊंगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। भाई बैठ जाऊंगा भाई, फिर वीडियो आगे कैसे चलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ये काम करके चलना, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा। देन जैस प्लस जोफ्रा, द जेजेस, ठीक है, यानी जायसवाल और जोफ्रा, ओपनर प्लस डेथ बॉलर भी कह सकते हो। राजस्थान का ओपनर और डेथ बॉलर का कॉम्बिनेशन बनाया हूं। अगर ये अच्छे रन लगा, ये डेथ में विकेट ले काम बन जाएगा। अक्सर ये होता है, हमने बहुत बार देखा है। साथ में मैंने अच्छे खासे बैटर्स रखे हैं, क्योंकि जो फैंटेसी पॉइंट्स है बैटर डोमिनेटेड है, इसमें डिफरेंशियल का काम तुषार देशपांडे करेंगे, जो चेन्नई से राजस्थान में इस सीजन आ चुके हैं। ये है स्पिन डुओ ऑफ लंका, बड़ी रिस्की टीम है। इसमें भाई मेरे पास हेड नहीं है,
इसमें मेरे पास भाई अभिषेक नहीं है। जब 2 लेफ्ट हैंडर ओपनर मैंने ड्रॉप कर दिए तो भाई मैंने यहाँ पे तीक्ष्णा को रख लिया, जो ऑफ ब्रेक है उनके सामने आएंगे, वो नहीं तो भाई जोफ्रा भी पावर प्ले में 1-2 ओवर जरूर करेंगे बड़ी विकेट लेने के लिए। हसरंगा को कैप्टन भी दिया हूं, साथ में बल्ले से रियान पराग अगर काम कर जाए बहुत ही बढ़िया। डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। अब क्या है ना, मैं आपको बोलता था 49 लगाओ तो 0 भी आ सकता है कुछ कॉम्बिनेशन में, इतने रिस्की हैं, लेकिन अब तो जो नया रूल है, नया जो पहले 3 मैच में है, उसमें तो आप हार ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप किसी और एप्लीकेशन पे खेल रहे हो फिर हो सकता है ये टीम पे आपको दिक्कत आ जाए, लेकिन जब आप हार ही नहीं सकते, लगाओ दम और ऐसे रिस्क लो, मजा ही आ जाएगा। अगर वो प्लेयर जो सब कर रहे हैं सीवीसी आउट हो जाए तो, है ना, सोच के चलना। यहां देखो हेनरिक क्लासन और तीक्ष्णा, ठीक है, पिछली में असरंगा कैप्टन था, इसमें तीक्ष्णा को कर दिया। अगेन अगर तीक्ष्णा वीसी है, मैं किसको ड्रॉप करूंगा? टॉप ऑर्डर को। इस बार ईशान किशन भी ड्रॉप, इस बार अगेन हेड ड्रॉप, इस बार अगेन लेफ्ट हैंडर अभिषेक शर्मा ड्रॉप, इनको वीसी कर दिया। अगर लेफ्ट हैंडर 3 में से 2 भी ले जाएं, एक आधी बाद में विकेट ले जाएं, मजा आ जाए। लेकिन इनकी विकेटों के बाद बल्ले से नीतीश रेड्डी 2 डाउन, हेनरिक क्लासन 3 डाउन। अगर हेनरिक क्लासन बड़ा काम कर जाएं, जैसे रसल सेव्स हमने कॉम्बिनेशन पहले मैच में सोचा था, वैसे ही क्लासन सेव, यहां पे गिरती हुई सनराइजर्स को तीक्ष्णा गिरा रहे हैं उनको, लेकिन बचा गए हेनरिक क्लासन, लगा गए 70-80 रन। कितनी बार क्लासन ने अपनी टीम्स को ऐसे किया है, डरबन की टीम हो, चाहे डोमेस्टिक में, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, और हम ऑलरेडी सनराइजर्स के लिए भी इनको गेम्स बचाते दिख सकते हैं। 23 करोड़ रुपए दिए भाई, आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी ऐसी तो बना नहीं है, ऋषभ पंत के बाद ऑफ कोर्स, ठीक है कोई बात नहीं, मेन प्लेयर के बाद, लेकिन भाई ये रिटेन्ड में 23 करोड़ था यार। सोचो कितना बड़े अमाउंट, इतना बुमराह को नहीं मिला भाई, ये सोच सकते हो। तो कितना सनराइजर्स को इस पर विश्वास था। अगेन सनराइजर्स के अच्छे बॉलर भी रखे हैं, क्योंकि क्लासन अगर रन लगा गए 70-80 फिर सनराइजर्स का स्कोर बन जाएगा, डिस्पाइट अर्ली विकेट ऑफ तीक्ष्णा। ये कमबैक राणा भाई, नीतीश राणा पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उनको कैप्टनसी दिया हूं, शमी को वीसी दिया हूं। भाई ये तो बहुत ही डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन हो गया। शमी को वीसी दिया हूं तो भाई राजस्थान के सैमसन जायसवाल दोनों को ड्रॉप किया हूं, दोनों रिस्क लिए। अगर स्टार्ट में आउट होते हैं नीतीश राणा, जुरेल, हसरंगा, इनका बड़ा नॉक्स आ सकता है। हसरंगा एंड में हिट लगा लेते हैं, बट बॉलिंग से काम है, बट बड़ा नॉक जुरेल, पराग और राणा का मुझे कहना चाहिए। राणा 1 डाउन, पराग 2 डाउन, जुरेल की भी बैट आ जाएगी। अगर किसी कॉम्बिनेशन में हेटमेयर को ट्राई करना ही है तो यहां पे कर सकते हो, चाहे ईशान किशन की जगह, चाहे किसी और की जगह। शमी को वीसी किया हूं तो मुझे लगता है किशन के एक आधा कैच भी आ सकता है। देन कमबैक इन स्टाइल, यहां बात करी नीतीश राणा की, कमबैक राणा, यहां पे कमबैक हुई ईशान किशन की, सीधा कैप्टनसी दिया हूं। वार्म अप मैच में भाई धमाल मचा के आ रहे हैं, रेगुलर बेस पे चौके छक्के लगा के आ रहे हैं। वार्म अप मैचेस सनराइजर्स के इंटर स्क्वाड मैच हुए थे भाई, क्या खेल रहे थे। अगेन यहाँ ट्रेविस हेड ड्रॉप किए हैं, ट्रेविस हेड के लिए इस बार जोफ्रा आर्चर है। जोफ्रा आर्चर ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी आउट किया था, लेकिन ईशान किशन को कैप्टनसी दिया हूं, जायसवाल को वीसी। अगेन दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन ईशान, आज लेफ्ट हैंडर्स का ध्यान रखना, बड़ा काम करेंगे, लेकिन ईशान किशन को कैप्टनसी दिया हूं, रिस्की लेफ्ट हैंडर, क्योंकि हेड पे, जायसवाल पे और इवन अभिषेक शर्मा पे ध्यान है, किशन पे नहीं है लोगों का, राणा पे नहीं है। यहाँ राणा को कैप्टनसी दी, यहाँ मैंने ईशान किशन को दी। अगेन यहाँ पे राणा को भी रखा हूँ, अच्छे खासे डिफरेंशियल प्लेयर्स भी चूज किया हूँ। बॉलिंग में जैम्पा और हर्षल दोनों सिर्फ 19 और 16% सिलेक्शन रखते हैं, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। हर्षल का 20 है, तो इन दोनों प्लेयर्स का अगर कमबैक हो जाए तो हमारी ग्रैंड लीग में हमारा टॉप जरूर हो सकता है। तो ये थे दोस्तों मेरे आज के कॉम्बिनेशंस, लास्ट वाले कुछ रिस्की, स्टार्ट वाले अच्छे कॉम्बिनेशंस है, लास्ट वाले अच्छे रिस्की कॉम्बिनेशंस है। तो आई होप कि आपको हेल्प होगी। ये वीडियो का लॉजिक जो है आप समझ के टीम्स बनाए, कॉपी करने के लिए ये वीडियो नहीं है। ग्रैंड लीग में आप समझे कि कैसे टीम्स बनानी है, बढ़िया करें, टॉप रैंक्स पे जाने की कोशिश करें। क्रिक इलेवन फोरकास्ट में आपका हमेशा से वेलकम रहेगा। अगली वीडियो भी देखने जरूर है। अभी के लिए मैं जाता हूं अगली वीडियो की तैयारी करने, क्योंकि मुंबई का मैच भी आज ही है मेरे दोस्त।